नहीं आई थी जब से मंदिर बना, लगभग 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 2008 तो सब ग्रह सब नक्षत्र लगभग। अब ये मंदिर का डिजाइन भी उन्होंने खुद ही बनवाया। पहले यहाँ बगीचियाँ थी जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। इन्होंने कहा हम पीछे क्यों रहे, हम भी यही प्रकट हो गए। और ब्रह्मा मुरारिस्ति प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। तो जिस समय ये इधर कोने में थे, अग्नि कोण में, परंतु इनका स्थान होता है ईशान कोण। तो अब सप्तऋषियों ने कहा हम तो आए नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें भी तो जाना है। तो क्या हुआ, एकदम से दिमाग में आया कि 9 ग्रह तो अग्निकोण में होने चाहिए थे, तो इनका स्थान अग्निकोण में, और गमला खाली रहा, जगह इनकी खाली रही। नवग्रह जी को उधर विराजमान किया, आसन दिया। तो होता क्या है कि फिर ये जगह खाली रहेगी, ये मंदिर जहाँ प्रभु बैठे थे नवग्रह। तो एकदम से दिमाग में आया सप्तऋषि तो आए ही नहीं, सप्तऋषियों को भी तो लाना, जहाँ नारायण हो ऋषि ना हो तो अधूरा बात है। वो सप्तऋषि आ गए, मतलब हमारे कहने का है, हमने बुलाया नहीं है ना, हमारी ताकत है ना। देवताओं को बुलाना कोई सहज की बात नहीं। देवता तो आते हैं, प्रार्थना की जाती है ना। और हम तो ऐसे ढीले पीले से हैं कि प्रार्थना भी नहीं कर पाए। ठाकुर के दरबार में सब अपने आप ही आते चले गए। हम आपको ये कहेंगे, उनके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनसे प्यार करने की जरूरत है, बस। उनसे प्यार करने की जरूरत है। देखो वैसे भी हम लोग कहने को लोग हैं, वास्तव में तो आत्मा है ना। कहने को लोग हैं, तो भी शरीर के सहित लोग, वरना कौन है हम? आत्मा। हमारी जाति क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका अंश हो सकता है? जैसे ब्राह्मण का अंश ब्राह्मण, वैश्य का अंश वैश्य, क्षत्रिय का अंश क्षत्रिय। इसी तरह से परमात्मा का अंश परमात्मा का अंश आत्मा। तो हम लोग क्या है? पक्की बात है ना, यह शरीर है, आत्मा है, तो किसके अंश है? परमात्मा के अंश। पक्के पक्के हैं उसके जी, कच्चे नहीं है, पक्के पक्के उसके अंश हैं, और उन्हीं में मिलना है। वे ही पालन कर रहे हैं, उन्हीं में मिलना है। अन्य 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है हमें। चौरासी लाख योनियों में नहीं भटकना। हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर हैं।
संसार में घूमने के लिए आए हैं, परंतु घर हमारा कहाँ है? परमात्मा का। प्रभु के चरण ही हमारा घर है। उन्हीं का दिव्य रूप ही हमारा स्थान है। उनके लीलाओं का गुणगान ही हमारा काम है। उनका नाम जप करना ही हमारा काम है। हरि का नाम लेना हमारा काम है, और गिरतों को थाम लेना हरि का काम है। हमारा काम है हरि का नाम लेने का। और जो हम गिर गए हैं, किससे गिर गए, कैसे गिर गए कि हम अपने आप को देह मानने लग गए, और 8, 10, 20 लोगों को अपना मानने लग गए, बाकियों को गैर मानने लग गए। ये क्या हमारी गिरावट है? हम 10-20 के रिश्तेदार नहीं है, सारा संसार हमारा रिश्तेदार है। क्योंकि सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, प्राणधारी हैं, जो प्राणों को धारण किए हुए हैं, वो कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा नाम आत्मा तो वो है ही, जीव संज्ञा उसके साथ इसीलिए लग गई कि क्योंकि उसने अपने आप को शरीर मान लिया। वरना हम तो आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। शुद्धो से बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। संसार की माया को नहीं छूना है, उसमें नहीं उलझना है, सेवा करनी है। काम नहीं करना है, सेवा करनी है। काम मजदूरी कहलाता है, तनख्वाह होती है काम की। जब बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, वो तनख्वाह लेता है, और सेवक प्यार लेता है। मालिक का हम सेवक हैं प्रभु के, हम लोगों के भी सेवक हैं, सबके सेवक हैं। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना है, तनख्वाह नहीं लेनी है, न मान सम्मान की तनख्वाह लेनी है, न पैसे की, दौलत की, या किसी और किसी भी तरह की तनख्वाह नहीं लेनी है। हमारे प्रभु के सब अंश हैं, जिनकी अंश हम हैं, उन्हीं के अंश सब है। इसीलिए हो सके, जितना हो सके, किसी भी जीव दुखी को सेवा करना। तनख्वाह वो देगा रखेगा नहीं, और भरपूर देगा। तो इसलिए यहाँ तक कहा, देखो 3 तरह के कर्म है। तमोगुनी, आसुरी योनि, मापन्ना मूढ़ा जन्मनि। जो आसुरी कर्म करते हैं वो तो आसुरी योनियों को चले जाते हैं। कर्म कौन करता है? 84 लाख योनियों में कर्म कौन करता है? केवल मनुष्य। केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है, बाकियों को कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। याद रखो, देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है, उनकी ड्यूटी लग गई है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा सूर्य नारायण से, प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, मैंने आपसे ही दीक्षा लेनी है और विद्या सीखनी है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। हम तो हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे के बंधे हुए हैं, नौकर है मालिक के। हम रुक नहीं सकते, एक घड़ी भी नहीं रुक सकते। हम तुम्हें शिक्षा कैसे देंगे? शिक्षा तो बैठ के दी जाती है। पर हनुमान जी तो हनुमान जी है, बल बुद्धि निधान है। जो उनसे जुड़ जाए वो भी बल बुद्धि निधान हो जाता है। फिर ऐरा गहरा की तो बात क्या है। तो बोले प्रभु आप रुक नहीं सकते ना, क्योंकि आपको अपना रथ चलाना है।
सारी सृष्टि में ब्रह्मांड में घूमना है, तो पर मुख से नहीं चलना है, रथ चलाना है, हाथों से चलाना है। मुख से आप मुझे शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा हाथों से नहीं देनी है, मुख से देनी है। तो आप क्या करें, आप रथ भी चलता रहे, उसमें फर्क ना आने पाए, और बोलते भी रहना। बोले शिक्षा, गुरु की शिक्षा तो पीछे चलने वालों को नहीं दी जाती। बोले मैं बराबर में चलूंगा। बोले बराबर वालों को समझ नहीं आएगी। बोले मैं आगे चलूंगा। बोले आगे चलना मर्यादा नहीं है। तो बोले मैं उल्टा चलूंगा। गुरु से पीठ करके नहीं चलना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। बोले मैं पीठ नहीं करूंगा, मैं मुख करूंगा। और हनुमान जी उल्टे चले, सूर्य नारायण ने उनको अपना ज्ञान उड़ेल दिया। तो इसीलिए हमारा अभिप्राय है, देवता स्वतंत्र नहीं है। वायु यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च, ये सब की सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। अगर स्वतंत्र है तो केवल एक मनुष्य स्वतंत्र है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है। और वो मौका हमें मिला हुआ है, वो मौका हमें मिला हुआ है, जिससे हमें जबान मिली हुई है। चाहे हम गाली दें, चाहे व्यवहार की बात करें, और चाहे आशीर्वाद दें। कोई रोक सकता है क्या? आपके सब अंग आपके अधीन तो हैं, पर आपके सब अंग किसी के अधीन नहीं है। और आपके सब अंग आपके अधीन तो हैं, परंतु आपके किए हुए प्रारब्ध के अधीन तो हैं। आपके सब अंग आपके अधीन है और आपकी प्रारब्ध के अधीन है। दो के अधीन है, एक आपके अधीन है और एक आपकी प्रारब्ध के अधीन। जैसे हम चलना चाहते हैं, पाँव ठीक नहीं है तो कैसे चल पाएंगे? पाँव ठीक ना होना रोग है, परेशानी है, तो वो किस कारण आई? प्रारब्ध, पिछले जन्म में किए हुए कर्मानुसार। तो हम प्रारब्ध के अधीन हैं और हमारे सब अंग प्रारब्ध के अधीन है और हमारे अधीन है। हम जैसे मर्जी चला लें, चाहे सारा दिन कीर्तन कर लें, चाहे सारा दिन भजन गा लें, चाहे सारा दिन किसी को गालियाँ दे लें, और चाहे सारा दिन व्यवहार कर लें। फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, लेना देना करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है, चाहे रजोगुनी, चाहे तमोगुनी और चाहे सतोगुनी। ये हमारे अधीन है। हमारे ये केवल एक किसको आज़ादी है? मनुष्य, केवल मनुष्य को। तो हमें अब मनुष्य में भी जो सतोगुनी कर्म करने वाले हैं, वो भी थोड़े से दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो